क्या शमीर अब्बास शाह को ये पता था कि इसके आगे जाके वीडियोस लीक होने वाली हैं? क्या ये इन्हीं वीडियोस की बात कर रहा है? ये एक और चीज है, वो अभी मैंने प्रॉपर वीडियो नहीं बनाई, ये मैंने सिर्फ लोगों को कहने पे जल्दी में बना दी है। एक चीज मेरे पास इसकी पड़ी है, और वो अगर मैंने थोड़ी सी भी आगे पीछे कर दी तो ये जिसके सारे सब्सक्राइबर्स है ना, ये या तो इसको छोड़ देंगे या तो इसको गालियां देंगे, और ये यूट्यूब छोड़ देगा, ये सारा कुछ छोड़ देगा। क्या वो वाली लड़की जो इन पर केस कर चुकी है उसने वीडियोस को लीक किया, या उसको भी ये चीज पता थी कि इसकी वीडियोस आगे जाके लीक होनी है? लेकिन अब जो है ना, पीछे से ये रज्जब भाई सारा कुछ ये वो करवा रहे हैं, इसीलिए एंड पे आके मैंने ये फैसला किया कि इनके जितने भी ये लड़कियों के साथ चैटते हैं, ये जहाँ मिलते हैं, सारे मैं दिखाऊं, और वो प्रूफ के साथ खुद सलमान ने मुझे खुद बताया था कि ये जो ज़ारा मलिक है ये रजब इससे प्यार करता है। मुझे ये भी उसने बताया, मुझे तो ये बात नहीं पता थी ना। और रही बात सीरत की हैदर शाह वाली, वो बात बिल्कुल सच है। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है जब मैं सलमान को कह रही थी कि वो सीरत की जो मम्मा है वो पीछे लाइव पे बातें कर रही थी सलमान के साथ ना, कि बेटा ये वो, तो तब सलमान ने मुझे बताया था कि ये हैदर भाई की बंदी है। वो एक बंदी अलग है, एक बंदी नहीं है इनकी, डिफरेंट आपको मिलेंगी। ठीक है, अभी भी मैं क्या ये काम शहजाद भट्टी का है? कि मैं दोबारा डिस्कस नहीं करांगे ना लोगों नु। मेरे नजरों च एक वीडियो नंगी है कि फिर वो कह रहे हैं कि जी लड़ना होवे सामने आके लड़ी दा, डाटा लीक कर दिता। ठीक है, डाटा लीक कर दिता, उस तो बाद जो कि AI जनरेटेड वीडियो ने भाईजान, पहली गल ये है कि मैं उस दिन उत्थे कह के निकलिया वा कि भी मैं दोबारा डिस्कस नहीं करांगा। कोशिश कर तुम ही कि दोबारा सानू डिस्कस ना कर। इन रिलेशनशिप इस लड़की ने अपना कमेंट सेक्शन क्यों ऑफ किया? काफ़ी सारे सवाल हैं तो कवर करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जिगर के टुकड़ों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो आज की वीडियो रोस्ट से ज़्यादा नहीं होगी लेकिन एक्सपोज होगी। मुझे तुम सिर्फ कुछ मिनट्स दे दो, मैं तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करूंगा, सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा जितनी मुझे पता है। इसके वीडियोस लीक होने से पहले शमीर अब्बास शाह ने एक चीज़ कही थी कि मेरे पास इसकी कुछ वीडियो जो है अगर मैंने इधर उधर कर दी तो जितने इसके सब्सक्राइबर्स हैं वो जाना शुरू हो जाएंगे, गालियां देंगे, और ये यूट्यूब छोड़ देगा, ये सारा कुछ छोड़ देगा। मॉडलिंग करते थे उसने तो कुछ और ही बोला था। मॉडलिंग जब करते थे, चलो मॉडलिंग की बात बहुत देर की हो जाती है इन पास्ट वीडियो, यानी कि उसके बाद कोई पास्ट की वीडियोस हो सकती हैं, लेकिन इस लड़की ने डायरेक्ट ही बोला कि कई सारी लड़कियों की चैट्स हैं और कुछ वीडियोस भी हैं। लेकिन अब जो है ना, पीछे से ये रज्जब भाई सारा कुछ ये वो करवा रहे हैं, इसीलिए एंड पे आके मैंने ये फैसला किया कि इनके जितने भी ये लड़कियों के साथ चैटते हैं, ये जहाँ मिलते हैं, सारे मैं दिखाऊं, और वो प्रूफ के साथ खुद। अब रजब साहब ये कहते हैं कि यार पास्ट सबका होता है, वो मेरा पास्ट था, चलो हम मान भी लेते, चलो पास्ट में इसने यक्की लगाई, वो भी गलत बात है, लेकिन अब वो पास्ट की बातें हैं, अगर वो वीडियोस पास्ट की हैं तो इसने अब अपना अकाउंट प्राइवेट कर दिया है। क्यों? क्योंकि लोग उससे पूछ रहे थे भाई क्यों यक्की लगा रहे हो। अच्छा, अब तुम लोग कह रहे हो कि यार चलो यार पास्ट की वीडियोस थी, छोड़ यार क्या तू बात कर रहे, चलो ठीक है मैं ये मान लेता हूँ, लेकिन यार कुछ चीजें तुम्हें दिखाता हूँ। इसकी शादी के बाद ही ये पिक्चर्स और वीडियोस हैं, मैं साबित करता हूँ। चलो, अब ज़ारा मलिक की ये वाली पिक्चर तुम लोग देखो, ये तकरीबन 12 जुलाई की है, जो कि पिछले ही मंथ, अब तो अगस्त है, अब इससे पिछले वाले मंथ के स्टार्ट में ये पिक्चर उसने डाली हुई है। और यही सेम बैकग्राउंड, यही सेम चीज, एक ट्रिप पे गए हुए थे आपके रजब साहब अपने 4 दोस्तों के साथ। अब मजे की बात बताऊं, चलो इतना तो इत्तेफाक हो गया कि इन दोनों के बैकग्राउंड उसके व्लॉग में और इसके उधर भी मैच हो गए, लेकिन इन सेम होटल फंस गया सीएम। पास्ट सबके होते हैं, गलतियां बताइए सबसे होती हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। ज़ारा मलिक ने जिस रूम में जाकर पिक्चर्स और वीडियोस बनाई हैं, उसके बेडशीट का कलर और जिसमें रजब अकेला रह रहा था उसका कलर सेम है। मैंने इसकी जो फैन गर्ल्स हैं वो ये सब चीजें एक्सपोज कर रही हैं। खैर तुम्हारा AR के भाई भी रिसर्च में माहिर है, तो मैंने इसकी फैन गर्ल्स और जो इसको लड़कियां एक्सपोज कर रही हैं, मैंने उनकी जाके वीडियोस देखी तो मुझे कुछ ये मिला। आपको देख कर देखते रह गए, देखते रह गए, आप कितने हंसी आप खुद भी नहीं जानते। हम तो मत होश थे, हम तो कुछ ना कहे, होश वालों के भी। रजब भट्ट ने पिंक शर्ट जो कैरी की हुई थी वही सेम टू सेम रजब भट्ट की उस ज़ारा मलिक लड़की ने कैरी की हुई थी। उसका ट्राउजर भी रजब भट्ट का उसने पहना हुआ था। फिर उसके बाद उसको मॉल में रजब भट्ट के साथ देखा गया। फिर एक क्वाली नाइट जब पाकिस्तान कुछ महीने पहले रजब भट्ट आए थे, एक ऑर्गेनाइज हुई, तो वो बेसिकली ज़ारा के लिए रजब भट्ट ने अरेंज की हुई थी। ज़ारा और रजब भट्ट ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी व्हाइट कलर की, और उसमें रजब भट्ट के ऊपर से पैसे वार के फेंक रही थी। सेम वही बैकग्राउंड, सब कुछ वही था। व्लॉग था जिसमें सेम रूम, सेम बेडशीट और बेड नजर आ रहा था, और
वही बेड और रूम जारा मलिक के बैकग्राउंड में नजर आए। वहां से भी सेम कैप रजब भट्ट की उसने पहनी। और फिर जब दुबई रजब भट्ट जा रहे थे तो दुबई में रजब भट्ट ने एक अपनी वीडियो फोटो शेयर की कि आप लोग मशहूर होना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर जाकर फिर खाने की रजब भट्ट ने शेयर की। उसके ही 1 घंटे बाद जारा मलिक ने भी एक अपनी फोटो शेयर की जिसमें वो भी कह रही थी कि मैं दुबई जा रही। तो वहां से पता चला कि जारा मलिक भी रजब भट्ट के पास ही दुबई जा रही है। फिर रजब भट्ट की उसने वॉच पहनी हुई थी जिससे सबको पक्का हो गया कि रजब भट्ट के ही रिलेशनशिप में, क्योंकि रजब भट्ट ने जो वॉच पहनी है वो ही उसने उस फोटो में जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। चलो एक लड़के के साथ इत्तेफाक हो गया, मैं मान गया यार। चलो ये सारी इत्तेफाक की बातें हैं, चलो आगे चलते हैं। अभी एक निप्पल के मुंह वाली कह रही है कुछ, इसकी सुनो। और बाकी मैं क्लियर कर देती हूँ टैटू की बात, क्लियरली क्लियर कर देती हूँ कि यार वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है और मैं उसकी फ़ैन थी, ठीक है। मैंने एज अ फैन उसका टैटू बनवाया है और वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब इसके साथ भी वीडियोस थी, लेकिन ये कह रही है कि टैटू मैंने उसकी वजह से बनवाया था क्योंकि वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा रहेगा। मुझे नहीं लगता भाई इतने ओपन माइंडेड है कि यार उसकी वाइफ होने के बाद भी ऐसी वीडियोस आपस में ये बना रहे हैं। बाजी आपके इतने बड़े बड़े होंठ है, जाके इनको थोड़ा सा सिलवाओ, फिर उसके बाद थोड़ा सा हया और शर्म को मुंह मारो। अब टिकटॉकर लड़की और वो अमीर लड़कों पे ना मरे, अब ये तो किसी किताब में लिखा ही नहीं है। अच्छा मजे की बात क्या है कि यार पिछली वीडियो के अंदर मुझे ये नहीं पता था कि इसके यार, मुझे लगा कि 4-5 वीडियोस है जो कि लीक हुई हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 3-4 वीडियोस ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही दूसरी वाली हैं, जिसके अंदर ये बिल्कुल नंगे हैं। इन्होंने आपस में एक दूसरे की वीडियो बनाई और वो तीनों वीडियोस लीक हुई हैं। अच्छा अब काफी सारी वीडियोस लीक होने के बाद यार काफी सारे लोग कह रहे थे मुझे आके कि भाईजान वो लॉयल है अपनी ईमान के साथ, आप झूठ बोल रहे हो, ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं। चलो हम मान लेते हैं, ठीक है यार। फिर तो ये है कि ईमान ने बोला कि जाके तुम रिलेशनशिप चलाओ लड़कियों के साथ, है ना, यही कहा होगा। फिर इनके फैंस का भी इनका ये हिसाब किताब है कि यार कल को ये बोलेंगे कि जो ये बोतल रख के सामने बैठे हुए थे वो ये स्टिंग की बोतल पी रहे थे और जो सामने लड़की डांस करी तो वो इनकी मुंह बोली बहन थी। बाकी ये पता नहीं है कि वीडियो किसने लीक किया। आप 3-4 बंदे हैं तुम्हारे सामने है, मैंने सारे खोल के तुम्हारे सामने रख दिए, जिन्होंने हिंट भी दिया था और बोला भी था। अब इनमें से किसी ने किया, यह चौथा कोई बंदा है जिसने लीक कर दिया, लेकिन ये बिल्कुल पूरा एक्सपोज हो चुका है, मतलब कि ना डकी की तरह इसके भी सब्सक्राइबर गिरना शुरू हो चुके हैं। खैर अब कहाँ तक जाती है कहानी कोई पता नहीं। थोड़े से टॉपिक पिछली वीडियो में भी कवर किए थे, वो भी तुम लोग जाके देख सकते हो इस वीडियो पे क्लिक करके। खैर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आई है तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गुनाहगार, सियाकार, बदकिरदार, आप बताएं फरिश्तों से ताल्लुक कैसा है?